एक्सटेंडेड की एक एग्जाम्पल अभी हमने लिया, एक दूसरा और हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं बताऊंगा, और अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, पहली वीडियो है आपके लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, भाई ये एक्सटेंडेड है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पिछले वीडियो भी देखो। वीडियो में सिर्फ थोड़ी सी चेंज की है, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, ये 3 डॉट पहले 2 का था, अभी 3 का कर दिया है। एक लैपटॉप यहाँ पे जोड़ा है, डेस्कटॉप यहाँ पे जोड़ा है। तो मुझे लैपटॉप और डेस्कटॉप की आईपी लिखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 192.1.3, और मेरा गेटवे बनेगा 192, क्यों ना मुझे आईपी बताना चाहिए। आईपी ये है 192.168.1.1, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ओके, सो इसका क्या है 192.168.3.3, यप यस राइट, ये इसका आईपी एड्रेस है, और गेटवे बनेगा 192.168.3.1, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इसके पहले मैं करने क्या जा रहा हूँ एक तो बता दूँ। तो मैं अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में, जैसा कि हमने कहा कि ऑलमोस्ट हम सभी वीडियो ये चाहेंगे कि सभी रियल डिवाइस पे बने, नो मोर सिमुलेशन, नो मोर सिमुलेटर सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये लैपटॉप जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये डेस्कटॉप, मैं चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप इसका रिमोट डेस्कटॉप ना ले पाए, राइट। तो इसके लिए मैं एक से एक्सटेंडेड ACL लिस्ट बनाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा। बाय द वे, रिमोट डेस्कटॉप का पोर्ट नंबर कितना होता है 3389, तो मैं 3389 डेस्टिनेशन पोर्ट को ब्लॉक करने जा रहा हूँ। रिप ऐसा चल रहा है, नेटवर्किंग सब कुछ है, बस मेरे को वेरीफाई कराना है कि मेरा लैपटॉप, मेरे आईपी एड्रेस ये पड़ा है, साथ ही साथ इसमें आईपी एड्रेस ये पड़ा है, और मैं यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ, यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम मैं अपना आईपी दिखाता हूँ। कम ऑन CLS क्लियर स्क्रीन आईपी कॉन्फ़िग। तो मैं अपने वाईफाई हमारा बंद पड़ा है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। बाय द वे, मुझे यहाँ से नहीं दिखाना चाहिए, आपको ncpa.cpl से दिखाना चाहिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये लुक बैक एडाप्टर है, इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। VMware का भी कोई काम नहीं है तो डिसेबल कर देता हूँ। वाईफाई भी उसे बंद पड़ा है, तो आप समझ सकते हो। इस इंटरफेस से कनेक्टेड हो, इसकी आईपी एड्रेस अगर आप देखो तो आपको मिलेगा 1.3, और एक आईपी एड्रेस 2.1 मिलेगा। एक्चुअली 2.1 को तो मुझे बताना नहीं चाहिए कि क्यों मैंने 2.1 रखा है, बट बाय द वे मैं बताता हूँ। अगर आप CCNA कैंडिडेट हो तो आई डोंट थिंक कि आपको जानने की ज़रूरत है, इवन आपको हो सकता है आप जान भी जाओ। एक्चुअली यहाँ पे हमारा TS सर्वर रन कर रहा है, जो कंसोल पोर्ट एक यहाँ जा रहा है, एक कंसोल पोर्ट यहाँ जा रहा है। तो TS सर्वर का मैंने टेलनेट लिया है, राइट। तो ये टेलनेट ऐसे लिया है, इस वजह से दूसरी आईपी एड्रेस डाली है। ओके, बाय द वे ये स्विच से होके जा रहा है, तो ये यहाँ से आया है, ये और यहाँ से होके जा रहा है ना। तो मैं इसके थ्रू इसका टर्मिनल सर्वर लेता हूँ, तभी इसको मैं कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ और इसको कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट इसको और इसको भी इसी टर्मिनल सर्वर के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करता हूँ। जितने भी आपने वीडियो देखा, ये मेरा टर्मिनल सर्वर है जो आपको एट अ टाइम कई होस्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए अलाउ करता है। आप गूगल पे देख सकते हो कुछ ज़्यादा अगर जानना हो तो, या हम CCNP ट्रैक में दिखाएंगे कि टर्मिनल सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। बाय द वे, यहाँ पे हम एक्सटेंडेड लिस्ट की बात कर रहे हैं, और हमने कहा कि अभी इस लैपटॉप को ब्लॉक करना है, इसका रिमोट डेस्कटॉप ना ले पाए, पिंग कर पाए, टेलनेट ले पाए, बट रिमोट डेस्कटॉप ना ले पाए। सो फर्स्ट लेट मी शो यू कि मैं पिंग कर पा रहा हूँ अपने नेटवर्क में। सो छोटा हो जाओ, ग्रेट। पिंग करता हूँ मैं अपने गेटवे को 192.168.1.1, रिप्लाई मिल रही है। गेटवे कौन है? मेरा R1 है, राइट। सो R1 से मेरे को रिप्लाई मिल रही है। एक चीज़ मैं और कोशिश करता हूँ, शायद ये काम करे, कभी कभी काम नहीं करता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं debug, नहीं सॉरी, यहाँ से एग्जिट debug ICMP ऑन कर दिया। होपफुली ये काम करे, कई बार नहीं करता। अगर मैं पिंग करूँगा तो राउटर बताएगा
ग्रेट देख रहे हो आप, R1 से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इस डेस्कटॉप से, जैसा कि लैपटॉप से सॉरी, जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और R1 के इस इंटरफेस पे मैंने पिंग किया, तो ICMP मैंने ऑन किया, तो देखो बता रहा है कि कौन पिंग किया है, डेस्टिनेशन कौन था पिंग करने वाला, ये, और मैं सोर्स ये हूँ। तो फुली इस तरह से आपको समझ में आया कि पिंग पैकेट मैं यहाँ पे भेज पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे पिंग करना चाहिए 200 के नेटवर्क में, तो 200 के नेटवर्क में मैं पिंग कर पा रहा हूँ, फिर स्विच को पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये कहाँ पे हूँ मैं, लैपटॉप से हूँ, ध्यान दो, क्योंकि अब विंडोज सिस्टम 32 इतना समझ सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं 200 के नेटवर्क में ट्राई करता हूँ, 200.200.200.1, ग्रेट, 2, ग्रेट, कंट्रोल C, और अगला है 192.168.3.1, बढ़िया, कंट्रोल C और 3.2, ग्रेट, सब जगह मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो अभी कहीं भी कोई ACL नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, सब पैकेट ट्रैफिक एकदम से स्मूथ है। अभी मैं अपने लैपटॉप से इसका रिमोट डेस्कटॉप लेके दिखाता हूँ। सो होपफुली आपको पता होगा रिमोट डेस्कटॉप क्या है। रिमोट डेस्कटॉप बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप रिमोट डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो लोकली। तो उसका भी एक पोर्ट नंबर होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 3389। तो सबसे पहले मुझे रिमोट डेस्कटॉप लेके दिखाने दो। रिमोट डेस्कटॉप के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ MSTSC, कम ऑन, खुल गया। ध्यान दो कि रिमोट डिवाइस पे भी मतलब इस डेस्कटॉप पे भी रिमोट डेस्कटॉप इनेबल होना चाहिए, यहाँ पर भी। तो बाय द वे मैंने सब इनेबल करके रखा है। तो 3.3 आ गया। उस यूजर का नाम है NIIT, आई थिंक सो, पासवर्ड है उसका NIIT@123। होपफुली इट्स रन, यस देयर इट इज। और मुझे वेरीफाई कराना होगा उसकी IP एड्रेस क्या है, नहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं ये जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है रियल डिवाइस पे ना होके सब वर्चुअलाइजेशन है, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला बाय द वे। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, देख सकते हो, और इसकी IP एड्रेस, कम ऑन, लिटिल बिट स्लो, ओके, सो कम अप प्लीज। सॉरी मैंने कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दिया था, एक्चुअली थोड़ा सा स्लो था। तो आप कंसीडर कर सकते हो 192.168.3.3 का मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया है, राइट। उसकी IP एड्रेस एंड IP कॉन्फ़िग कमांड मैंने लिखा, इससे आप श्योर कर सकते हो। गेटवे इनफैक्ट ये डाला, तभी मैं इसका रिमोट डेस्कटॉप ले पा रहा हूँ। अब इसको मैं न ले पाऊँ, इसके लिए मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ और अपने लैपटॉप को ही मैं ब्लॉक करता हूँ कि इस डिवाइस का रिमोट डेस्कटॉप ना ले पाए। तो सबसे पहले काम क्या करता हूँ मैं, अभी के लिए कनेक्शन फिलहाल टर्मिनेट में कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अभी नहीं है। ओके, अगर आप वैसे भी यकीन नहीं करोगे तो आप यहाँ से आके देख सकते हो कि रिमोट डेस्कटॉप कुछ भी नहीं चल रहा है हमारा। अगर होता है यहाँ पे तो रिमोट डेस्कटॉप हमारा दिख जाता। सो रिमोट डेस्कटॉप नहीं है, कहने का मतलब ये अब हम एक्सेस लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो एक्सटेंडेड क्या कहता है, एज क्लोज टू सोर्स। यहाँ पे हमारा रिमोट डेस्कटॉप ब्लॉक करना है, किसके लिए, इस लैपटॉप के लिए जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक्सेस लिस्ट बनाना चाहिए मुझे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेस लिस्ट बनाना R1 पे। पिंग पैकेट कितने जा रहे हैं, कम ऑन, पिंग पैकेट, ओके, होस्ट अनरीचेबल, छोड़ दो। ओके, R1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कॉन्फ़िगर को डिबग अनडिबग करने दो, एक्चुअली रुक जाओ, नहीं तो ये अनडिबग स्पेस ऑन, अनडिबगिंग ऑफ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। और इस बार मैंने नाम देता हूं इसका डेस्क ब्लॉक डेस्कटॉप, सॉरी B_desk, कुछ भी आप बाय द वे नाम दे सकते हो। और इसमें कंडीशन क्या डाला, डिनाई करो। क्या डिनाई करोगे, TCP। सो आई थिंक रिमोट डेस्कटॉप TCP पे चलता है या UDP पे, TCP पे या UDP पे, TCP पे। सो TCP श्योर, यहाँ के केस में TCP चलेगा। और उसका पोर्ट नंबर 3389, नो सॉरी, सोर्स पोर्ट नंबर आपको बताना नहीं है, ध्यान दो होस्ट
कौन होस्ट जाए, होस्ट का नाम मैं दे रहा हूँ मेरा लैपटॉप, तो ध्यान दो मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस है आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग, यस देयर इट इज 1.3। इसको भूल जाओ, अभी यहाँ की बात बाद में हम करेंगे। मैंने बताया ना वो टर्मिनल सर्वर से कनेक्टेड है। सो 192.168.1.3 को बंद करो। कब कहाँ जाए? अगर वो होस्ट उसकी आईपी एड्रेस क्या थी 3.192.168.3.3 किस पोर्ट पे इक्वल टू EQ, तो आई थिंक यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप का तो ऑप्शन होगा नहीं, चलो हमें लिखना पड़ेगा है ना, बाय द वे लिख लेते हैं अपन 3389 राइट, डन 3389। उसके बाद लिखता हूँ मैं परमिट IP एनी है ना। तो मैं अपने लैपटॉप पे आता हूँ, कहाँ पे हूँ मैं समझा दूँ पहले आपको। अभी रिमोट डेस्कटॉप हमने बंद कर अप्लाई किया है, अभी अप्लाई नहीं किया, इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक मिनट मुझे कॉन्फ़िगर पहले कर लेना चाहिए, अप्लाई तो कर दिया हमने, क्रिएट कर लिया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया। इंटरफेस 0/0 IP एक्सेस लिस्ट B_desk यही बनाया था, एक बार आप देख लो, B_desk ही बनाए थे। अब क्या नाम बनाया था, B_desk, ग्रेट। सो IP एक्सेस B_desk किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हो? इन, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक इन ही कहलाएगा ना। अब मैं पिंग तो कर पाऊंगा कि रिमोट डेस्कटॉप नहीं ले पाऊंगा, तो सबसे पहले लैपटॉप में आता हूँ और पिंग करके आपको दिखाता हूँ। उसकी आईपी है 192.168.3.3, रिप्लाई मिल रही है, ध्यान दो राइट। एक चीज़ हमें और वेरीफाई कराना रहेगा कि मैंने IP ACL लगा दिया है R1 पे, कैसे मैं दिखा सकता हूँ? सो रनिंग कॉन्फिग, और मैं इसे फिल्टर करता हूँ बिगिन इंटरफेस, जो इंटरफेस से बिगिन हो रहा है सिर्फ उसी को दिखाओ, क्योंकि मैं सब चीज़ें नहीं देखना चाहता। gig 0/0 नीचे आ जाएगा मेरा, कम ऑन नहीं आया, सीरियल आया gig 0/0 राइट, आ गया। IP एक्सेस ग्रुप B_desk इन, यानी मैंने लगा दिया है। और अब मैं ट्राई करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप लेने की, तो फिर से कमांड MSTSC, ग्रेट। अभी मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया था, कनेक्ट करो। अब देखो मेरा रिमोट डेस्कटॉप नहीं होगा, इनिशियलाइजिंग रिमोट डेस्कटॉप, सॉरी यू कांट, अब नहीं ले पाओगे रिमोट डेस्कटॉप, क्योंकि रिमोट डेस्कटॉप तो आपने बंद कर दिया है पोर्ट से, है ना। तो देखो नहीं ले पा रहे हो। इनफैक्ट मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ, मैं पिंग करके दिखाता हूँ। अगर मैं पिंग करूँ तो पिंग कर पाऊंगा। एरर मैसेज आ गया, पिंग मैं देखो कर रहा हूँ और रिमोट डेस्कटॉप नहीं ले पा रहा हूँ। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं उसे डिसेबल करता हूँ ताकि मैं फिर से ले पाऊँ। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig 0/0 नो IP एक्सेस ग्रुप, क्या था D_ कैपिटल था, D_desk इन, इस डायरेक्शन से हटा दो, ग्रेट। दिखा देता हूँ, मैंने हटा दिया। सो रनिंग कॉन्फिग बिगिन विथ इंटरफेस, इंटरफेस से तो बिगिन लिखना भूल गया, इंटरफेस से जो इंटरफेस से सिर्फ स्टार्ट हो रहा है वो दिखाओ। gig 0/0 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, और इसको हमने हटा दिया है, देख सकते हो अब कुछ नहीं रहा। और अब फिर कम ऑन, नहीं रिमोट डेस्कटॉप ये है। सो 3.3 ग्रेट, हो गया कनेक्ट। पासवर्ड पूछ रहा है NIIT@123, गोइंग टू कनेक्ट, यस देयर इट इज, कॉन्फ़िगरिंग सेशन एंड डन। रिमोट डेस्कटॉप आ गया हमारा।
सो एक्चुअली कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख सकते हो, इतने से कंसीडर कर सकते हो कि हमारा कनेक्शन ओके हो चुका है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में रिकॉल करने की कोशिश करूं। हमने रिमोट डेस्कटॉप को ब्लॉक करना सीखा एक्सटेंडेड के थ्रू। एज क्लोज सोर्स लगाया और पोर्ट नंबर रिमोट डेस्कटॉप का 3389 TCP पे हमने ब्लॉक किया। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर